Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following is not true about equipotential surfaces? Equipotential surfaces के about given option में से कौन सा option true नहीं है? First, they do not cross each other. वो एक दूसरे को cross नहीं करते. Second, they are concentric spheres for uniform electric field. Uniform electric field के लिए वो concentric spheres होते हैं. Third, rate of change of potential with position ऑन दैम इज जीरो. पोजीशन के साथ जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होता, उसका चेंज होने का रेट जो है वो जीरो होता है. फोर्थ ऑप्शन, दे कैन बी स्फीयर्स, वो स्फीयर्स हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो यहाँ पे बात हो रही है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं? those surfaces which have same value of potential throughout the surface. सरफेस के थ्रू आउट, सरफेस जितना भी बड़ा है वहां पे हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसका सेम वैल्यू है. मीन सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है. दो सर्फेसेस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. अब ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम. फर्स्ट ऑप्शन में बोला है दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर. ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है. फर्स्ट, सपोज हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से. ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. इसके ऊपर जो पोटेंशियल है थ्रू आउट दैट इज 5 वोल्ट. एक हमने सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर लिया. इसके ऊपर जो थ्रू आउट पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है. दीज टू आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है. अब लेट अस सपोज कि ये क्रॉस कर रहे हैं. तो सपोज ये इनका क्रॉसिंग पॉइंट है. इस तरीके से हम एक तरफ से देख रहे हैं तो ये क्रॉसिंग पॉइंट है. जो ये वाला सरफेस था वो 5 वोल्ट वाला सरफेस था और ये वाला 10 वोल्ट वाला सरफेस था. तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 5 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा, वी कैन नॉट डिसाइड. तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पोटेंशियल विल हैव टू वैल्यूज. पोटेंशियल की क्या होंगी? टू वैल्यूज होंगी. पोटेंशियल की टू वैल्यूज होंगी. लेकिन हमने बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है यहाँ पे पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो एक रहता है, टू वैल्यूज नहीं होते. तो ये पॉसिबल नहीं है. सो surfaces, equipotential surfaces do not cross each other. ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. सेकेंड स्टेटमेंट, दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स. सेकेंड में हमें दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते होते हैं. ये क्या है? दीज लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस तरीके का होता है तो उसमें जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं वो इस तरीके से पैरेलल प्लेन्स होते हैं. क्या होते हैं? पैरेलल प्लेन्स होते हैं. These parallel planes are equipotential surfaces. तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का जो शेप है वो कैसा होगा? दे विल बी इन द शेप ऑफ पैरेलल प्लेन्स. वो पैरेलल प्लेन्स होंगे. लेकिन स्टेटमेंट में बोला है कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे. दैट मींस दिस इज नॉट ट्रू अबाउट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. तो इसको हम एज अ करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे. थर्ड, rate of change of potential with position on them is 0. थर्ड ऑप्शन में बोला है rate of change of potential with position. पोजीशन के साथ पोटेंशियल कैसे वेरी करता है? सपोज हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. तो एक प्लेन की फॉर्म में हमने इसे कंसिडर कर लिया. अब इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा. यहाँ पे सपोज +5 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा? +5 वोल्ट होगा इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे देखेंगे तो +5 वोल्ट होगा. तो पोजीशन वेरी की. हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए, लेकिन हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है हर पोजीशन पे वो सेम है. तो क्या पोटेंशियल पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है? नहीं. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद पोजीशन कितना होता है?
0 होता है, विच मीन्स थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है हमारे पास। लास्ट स्टेटमेंट दे कैन बी स्फीयर्स, वो स्फीयर्स हो सकते हैं। लेट अस सपोज हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रहे हैं। तो पॉइंट चार्ज यहाँ पे ये हमने पॉइंट चार्ज ड्रॉ कर दिया। अब इसके अराउंड हम एक जो सर्कल है वो ड्रॉ करते हैं। तो इस सर्कल के हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो अगर इसके अराउंड हमने ये वाला जो है सर्कल ड्रॉ किया, स्फीयर जो है वो हम बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लेकिन 2 डायमेंशन में हम एज सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेंटर पे हमने सेकंड स्फीयर ड्रॉ किया, उसके हर पॉइंट पे जो है पोटेंशियल वो सेम होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट चार्ज के अराउंड, पॉइंट चार्ज हमने क्या कंसिडर किया है, क्यू कंसिडर किया है। तो क्यू के अराउंड स्फीयर्स की फॉर्म में हमने क्या ड्रॉ किया है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ किए हैं। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इस इक्विपोटेंशियल सर्फेस के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर पॉइंट चार्ज होगा तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेस का शेप क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, तो वो स्फीयर की फॉर्म में है। दैट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, विच मीन्स ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सेकंड। तो सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।